हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मनोरंजन अंकुश पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है बीजगणित के सूत्र और इसमें दोस्तों हम आपको अभ्यास प्रश्न 2 के क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 40 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आज 41 नंबर से आगे कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं 41 नंबर में क्या पूछा है। देखिए दोस्तों, इसमें बोला है कि यदि x तथा 1/x, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन बोला क्या है, यदि x और तथा 1/x का औसत, तो x प्लस 1/x करें और दोस्तों औसत निकालना है तो 2 से भाग देंगे और बराबर कितना दिया है m। दोस्तों 2 से भाग क्यों देना है, क्योंकि दोस्तों औसत बराबर होता है कि जितनी हमें संख्या दी जाती हैं उनको जोड़ करके ऊपर लिखना होता है और जितनी संख्या होती हैं उसकी संख्या से भाग दे देते हैं, जितनी संख्या होंगी उसकी संख्या से। ठीक है, जैसे दो संख्या हो गई, एक और एक, एक ये हो गई, एक ये हो गई, दो, तो 2 से हमने भाग दे दिया। ठीक है, ऐसे होगा। अब ये हो गया। इसके बाद में क्या बोला है, तो एक्स स्क्वायर बोला गया है, तो एक्स स्क्वायर तथा 1/x² का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर तथा 1/x² का औसत क्या होगा, ये पूछा है। जब इसका औसत इतना है तो इसका औसत कितना हो जाएगा। दोस्तों देखिए, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x बराबर, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2m। तो हमें इसका औसत का मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और इसके बराबर हमें ज्ञात करना है, औसत पता करना है। तो औसत के बट्टे में हमें नीचे 2 लगा देना है, क्योंकि जितनी संख्या होंगी इतनी संख्या से भाग देना है। ऊपर जोड़ करना होता है संख्या का और नीचे हमें उसकी संख्या से भाग देना होता है। ठीक है, तो इसका औसत पता करना है। तो अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये पता करना है। तो देखिए, अब यहाँ हम ये मान लेते हैं समीकरण हो गया हमारा 1। अब समीकरण 1 का वर्ग करने पर क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग करने पर इसका हम वर्ग कर देते हैं। देखिए, इसका वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 2m है तो इसका वर्ग हो जाएगा। अब ये क्या हो गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों आप जानते ही हो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। ठीक है, अब इसको हमें इसी तरह में ओपन करना है। कैसे करना है, देखिए, ए स्क्वायर की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1/x² हो जाएगा। ठीक है, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा और प्लस हो जाएगा हमारा 2 इंटू ए, हमारा x है तो x लिखेंगे और b है 1/x। ठीक है, और बराबर ये कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना होता है 4 और m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां से इसको काट देंगे हम, ये कट गया और हमें इसका मान निकाल लेते हैं x² प्लस 1/x² और इसके बराबर क्या है कि 4m² है, 4m²। ये 2 था, इसको इधर भेजे तो ये माइनस में 2 हो जाएगा, ये माइनस में 2 हो गया। अब दोस्तों हमारे पास ये तो निकल के आ गया, तो क्यों ना हम औसत पता करना है। जब औसत पता करना है तो यहाँ हम 2 से भाग लगाए थे, तो यहाँ पे हम 2 से भाग लगा देंगे, तो इधर भी हम 2 से भाग लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये इसके बराबर था, 2 से भाग लगाए तो औसत बन गया। ठीक है दोस्तों, अब ये औसत बन गया तो हमें तो औसत इसका पता करना है। देखिए, अब कितना आ जाएगा हमारा x² प्लस 1/x² बट्टे 2, ये हो गया औसत का फॉर्मूला। बराबर क्या हो जाएगा, यहां से हम ले लेते हैं 2 कॉमन, 2 को लेंगे तो ये हो जाएगा 2m²। 2 बाहर आ गया तो 2 बच गया, 4 था यहाँ पे। ठीक है, 2m² और माइनस हो जाएगा 1, 1 हो गया और बट्टे क्या है 2 और 2 से ये कट जाएगा तो इसका मान यही हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 2m² माइनस 1। ठीक है दोस्तों, जो कि हमें सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला गया है कि x बराबर, यदि x बराबर दिया है b प्लस c माइनस 2a। ठीक है, उसके बाद दिया है y बराबर, x बराबर इतना है और y बराबर दिया गया है दोस्तों c प्लस a और यहाँ पे दिया है माइनस 2b और z बराबर क्या दिया है, z बराबर दिया है a प्लस b
और माइनस दिया है 2c। ठीक है, अगर इतना हो तो, अगर इतना है ना, इतना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, ठीक है माइनस है जेड स्क्वायर और प्लस बोला है 2xy बराबर क्या होगा, इसके बराबर पूछा है। इसके बराबर क्या है दोस्तों, क्या करेंगे, देखिए हम इसमें ए बी सी के बराबर बना लेते हैं। ए बराबर 1 और बी बराबर भी 1 और सी बराबर भी 1 रख लेते हैं। ठीक है, अब इतना रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ 1 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसकी जगह 1 हुआ, प्लस यहाँ भी 1 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब ये जब इतना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक और एक दो हुआ, दो हुआ और दो एकम दो, ये कितना हो गया 0, यानी हमारा x का मान हो गया 0, x बराबर 0 हुआ। इसी प्रकार यहाँ पे भी हमें 1 ही रखना है, c बराबर 1 लिए हैं और c a की जगह भी 1 है, माइनस माइनस है तो 2 इंटू 1, 1 क्यों, क्योंकि दोस्तों b बराबर भी 1 है। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसके बराबर देखते हैं, इसके बराबर क्या हुआ 2 माइनस 2 यानी 0 आ गया, इसके बराबर भी, यानी y बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा 0, इतना हुआ। अब आया हमारा लास्ट ये वाला रहा, तो इसमें अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी वही 1 प्लस 1 और माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये भी हमारा 2 माइनस 2 हो जाएगा, यानी इसका भी 0 हो गया, यानी z बराबर भी 0 हो गया। ठीक है, यानी सबके मान हमारे 0 हो गए। जब ए बी सी का हम अगर एक एक रख लेते हैं तो अब देखिए बात आती है इस पर तो इसका मान क्या हो जाएगा, कुछ नहीं दोस्तों, एक्स स्क्वायर है तो 0 का वर्ग हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर है फिर 0 का वर्ग हो जाएगा और माइनस जेड स्क्वायर है फिर 0 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या है 2 इंटू 0 इतना है, क्यों है एक्स वाई के मान 0 ही 0 है। अब देखिए इसका मान क्या होगा, यहाँ से 0 रहा, यहाँ से भी 0 रहेगा, यहाँ से भी 0 रहेगा और प्लस ये भी सारा 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दिया है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसके बाद क्या हो रहा है प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर और फिर दिया है 43 है ना, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद दिया है कि z माइनस 5 का होल स्क्वायर और बराबर दिया है 0। तो x प्लस वाई, तो क्या करना है, तो दोस्तों हमें x, ये है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी इसके बराबर क्या है, इसका मान पूछा है, इसके बराबर क्या है। ठीक है, इसके बराबर क्या हो जाएगा ये पूछा गया है, कितना मान होगा इसका। तो दोस्तों हमने आपको बता ही रखा है, तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। जब हमारा इसकी ऐसे अगर किसी भी फॉर्म में है, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है और बराबर में 0 है तो क्या कर लेते हैं कि इनको हम कैसे कर लेते हैं, देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर है और बराबर 0 है, 0 है तो 0 है ना, तो इसका क्या करते हैं कि ये जो होता है ना इसका ये वर्ग, ये इधर जाता है तो रूट बन जाता है और 0 का रूट जो होता है दोस्तों 0 ही निकल जाता है, तो ये तो 0 हो गया, 0 का 0 ही। अब यहाँ क्या है कि हम x का मान लेना हमें और ये माइनस में संख्या है तो इधर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी 3। ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों प्लस में होती और इधर जाती तो ये -3 हो जाता। इसी प्रकार अब देखिए x का मान 3 हुआ और y का मान भी हमारा 4 हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं अब, और z का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे मान हो गए, डायरेक्ट इसमें रख देते हैं। x की जगह कितना है 3 प्लस y की जगह कितना है, बराबर है ना ये, हाँ बराबर है ये। अब यहाँ पे देखिए y की जगह कितना है 4 और z की जगह कितना है 5, तो इसका अब कितना मान हो जाएगा 3 4 3 7 और 7 5 कितना होता है 12। यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का मान जो होगा वो 12 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन, 44 में क्या बोला है कि 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसके बाद बोला है प्लस 2c माइनस 3 का होल स्क्वायर
बराबर दिया है 0। 0 हो तो इतना हो तो दोस्तों हमें जो मान ज्ञात करना है ना वो 3a प्लस बी प्लस 2c, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान पता करना है। दोस्तों देखिए हमें क्या करना है कि हमें ऐसी संख्या लेनी है कि ये सारा जो है ना इसका सारे का बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि हमें 0 दिया है बराबर में। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, यहाँ दोस्तों हम ऐसी कोई संख्या लें कि जिससे हमारा -1 बचे ऊपर। ठीक है, -1 बच जाए, ए का मान ऐसे लेना है कि -1 बच जाए। उससे क्या होगा कि -1 यहाँ है और +1 वहां है तो यहाँ कट जाएगा। तो देखिए हम ले लेते हैं ए बराबर -1/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने इतना लिया और बी बराबर कितना ले लेते हैं, यहाँ माइनस में तो यहाँ प्लस में ले लेते हैं 1। इसी प्रकार देखिए यहाँ सी के बराबर क्या ले लेते हैं, और क्या करेंगे सी बराबर ले लेते हैं 3/2। अब 3/2 से क्या होगा कि 2 हमारा कट जाएगा, 3 ऊपर बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम आपको रख के दिखा देते हैं कैसे। अब यहाँ देखिए तो यहाँ 3 है, 3 इंटू ए का मान क्या लिए हैं तो माइनस का 1/3 लिए हैं। ठीक है, और यहाँ +1 है और इसका क्या है होल स्क्वायर है। प्लस यहाँ देखिए अब बी का मान क्या लिए हम 1 लिए हैं और -1 है, अब ये इसका भी होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इसके बाद प्लस यहाँ देखिए यहाँ 2 है इंटू सी का मान क्या लिए हैं 3/2, 3/2 माइनस क्या है 3 और इसका है होल स्क्वायर, बराबर होना चाहिए 0 के। अब देखिए यहाँ 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया तो अब इसमें क्या बच गया हमारा, यहाँ बच गया -1 ऊपर। ठीक है, -1 बचा और +1 दे रखा है तो ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ हमारा 1 है, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं प्लस। अब इसको कर लेते हैं, यहाँ क्या करते हैं इससे 2 कट गया तो ऊपर क्या बचा 3 -3, इसका भी होल स्क्वायर बराबर 0 के होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 0 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ क्या काम करना है हमें तो देखिए ये घट गए, माइनस में प्लस में घट गए तो यहाँ क्या हुआ 0 का वर्ग हो गया, प्लस यहाँ भी घट गए क्या हुआ 0 का वर्ग हो गया, प्लस यहाँ भी ये घट गए क्या हुआ 0 का वर्ग हो गया। अब दोस्तों हमें 0 के बराबर 0 लाना था तो ये तीनों की 0 ही है तो 0 का वर्ग तो 0 ही रहेगा और 0 बराबर आ गया 0। ठीक है, यहाँ से 0 आ गया, ये 0 के बराबर। अब देखिए 0 के बराबर 0 आ गया, ये तो हमारा सिद्ध हो गया कि इसका जो मान था 0 के बराबर हो गया। अब हमसे पूछा क्या है कि हमसे दोस्तों पूछा है कि इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। चलिए देखते हैं, ये है हमारे पास क्या है कि 3a प्लस बी प्लस 2c इतना है ना, इतना है और इसका मान हमसे पूछा गया है तो 3 इंटू ए का मान कितना लिए हम -1/3 प्लस बी का मान कितने लिए थे 1 लिए हैं, प्लस 2 इंटू सी का मान कितने लिए हैं 3/2 इतना लिए हैं। अब क्या काम करना है दोस्तों, देखिए अब इसमें हमें क्या करना है कि इनका देखिए यहाँ 3 से 3 कटा, 3 से 3 कट गया तो -1 ऊपर बचा, -1 बचा, +1 यहाँ पे है ही है, +1 है। अब यहाँ से 2 कटा तो यहाँ से 3 बचा, +3 बचा। अब इसमें कितना हो जाता है -1 हमारा यहाँ पे है, 3 और 1 4 हो गया प्लस में और यहाँ से अब घट के हमारा आ जाएगा 3 आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका आ गया हमारा 3 क्योंकि ये माइनस वाला है, 4 में से 1 चला जाएगा तो इसका आंसर हो गया 3। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि a प्लस बी, यदि a प्लस बी बराबर दिया है 10। ठीक है, a प्लस बी बराबर दिया है 10 और इसके बाद क्या दिया है और दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर दिया है 58। ठीक है, 58 दिया है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब का मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसी कोई संख्या लेनी है कि जोड़ करके 10 हो जाए तो 5 5 10 हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये कंडीशन तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 58 आना चाहिए वर्क करने के बाद। तो हम क्या काम करते हैं, ऐसी संख्या ले लेते हैं कि a बराबर ले लेते हैं 7, a बराबर 7 ले लेते हैं और b बराबर ले लेते हैं 3। ठीक है, अब हमारा सही हो जाएगा। यहाँ देखिए एक की जगह 7 रखे और b की जगह 3 रखे, हो गया 10। ये कंडीशन राइट हुआ। अब इस कंडीशन को भी देखना हमें
तो 7 का वर्ग करना होगा। 7 का वर्ग हुआ और 3 का वर्ग हुआ, क्या 58 होगा? देखते हैं। 7 सत्ते 49 हुआ, 49 और 3 तिया 9 हुआ, और 9 9 होता है, 9 9 हुआ 18 और 4 1 5 58। हाँ, ये भी राइट हो गया हमारा कंडीशन। अब ये जब राइट हो गया तो इसका मान a बराबर 7, b बराबर 3 रख दीजिए, इसमें आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो a की जगह कितना रखना है? 7 का क्यूब हो जाएगा, और b की जगह 3 का क्यूब हो जाएगा। बराबर हमें पता करना है, बराबर पता करना है। तो देखिए 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना होता है? 343। ठीक है, और प्लस 3 तिया 9 तिया 27 हो गया। अब इतना होने के बाद यहाँ कितना हो जाएगा? 7 3 हो गया 10, 4 2 6 1 7 और 3, ये हो गया 370। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।